Hi there, I'm Rajesh Shah and you are learning Standard English at C4 English. इस वीडियो में हम 21 टेंसेस से क्वेश्चंस और आंसर्स बनाना सीखेंगे। इसको सीखने के बाद आप भी किसी से भी कोई भी क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछ सकते हैं और किसी के भी क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर भी दे सकते हैं। अगर मैं कहूं यू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब है आप इंग्लिश सीखते हो, ये P1 टेंस है। अगर मैं यू से पहले डू लगा दूं, डू यू लर्न इंग्लिश, अब ये क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब है क्या आप इंग्लिश सीखते हो। अब आपको यस और नो में आंसर देना पड़ेगा। यस आई लर्न इंग्लिश, हां मैं इंग्लिश सीखता हूं, या नो आई डोंट लर्न इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं। अब अगर हम डू से पहले वाई लगा दें, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, तो इसका मतलब होगा आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। अब इसका आंसर यस और नो में नहीं होगा। अब आपको कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीजन के साथ। यू कैन आंसर लाइक आई लर्न इंग्लिश टू गेट हायर एजुकेशन एंड गुड जॉब। अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं जॉब, यानी मैं उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरी के लिए इंग्लिश सीखता हूं। 21 टेंसेस के सारे क्वेश्चंस डू, डज, एम, इज, are, have, has, did, was, were, had and will से फॉर्म होते हैं। यानी इनमें से कोई भी वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और ये एक क्वेश्चन फॉर्म कर देता है। लेट्स लर्न हाउ टू फॉर्म 21 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वर्ब्स। P1 रूल इज डू, does plus subject plus V1 plus object. For example, do you learn English? क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? आंसर होगा yes, I learn English. हाँ मैं इंग्लिश सीखता हूँ। ये लॉन्गर वर्जन है और इसको आप यू भी कह सकते हैं। yes, I do, ये शॉर्टर वर्जन है। ये मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। रिटर्न में आपको फुल आंसर देना पड़ेगा। नेगेटिव, no, I don't learn English. नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। और no, I don't. Does Ram watch a movie? क्या राम फिल्म देखता है? Yes, he watches a movie. हाँ वो फिल्म देखता है। और या yes, he does, ये शॉर्टर वर्जन है। No, he doesn't watch a movie. नहीं वो फिल्म नहीं देखता है और शॉर्टर वर्जन इसका होगा No, he doesn't. PT1 हो गया पास्ट का पहला। इसमें हम डू, डज की जगह डिड का यूज करेंगे। तो रूल देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश सीखी? यस आई लर्नड इंग्लिश, हाँ मैंने इंग्लिश सीखी। और यस आई डिड, ये शॉर्टर वर्जन हो गया, मीनिंग इज सेम। नो आई डिडंट लर्न इंग्लिश, नहीं मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। और नो आई डिडंट, शॉर्टर वर्जन। डिड राम वॉच अ मूवी? क्या राम ने फिल्म देखी? येस ही वॉच्ड अ मूवी, हाँ उसने फिल्म देखी। और येस ही डिड। और नो ही डिडंट वॉच अ मूवी, नहीं उसने फिल्म नहीं देखी। और नो ही डिडंट, ये शॉर्टर वर्जन हो गया। अब F1 रूल इज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखोगे? येस आई लर्न इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश सीखूंगा। आप शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। और येस आई विल, ये शॉर्टर वर्जन हो गया, मीनिंग इज सेम। और नो आई वोंट लर्न इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। और नो आई वोंट, शॉर्टर वर्जन। विल राम वॉच अ मूवी? क्या राम फिल्म देखेगा? येस ही विल वॉच अ मूवी, हाँ वो फिल्म देखेगा। और येस ही विल, शॉर्टर वर्जन। नो ही वोंट वॉच अ मूवी, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, नहीं वो फिल्म नहीं देखेगा। और नो ही वोंट, ये शॉर्टर वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट P2 डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू हैव अ बुक? क्या आपके पास किताब है? ये पोजीशन को दिखाएगा। येस आई हैव अ बुक, हाँ मेरे पास किताब है। या कहूँगा मैं नो आई डोंट हैव अ बुक, नहीं मेरे पास किताब नहीं है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं नो आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। डज राहुल हैव कॉन्फिडेंस? क्या राहुल में विश्वास है? येस
ही हैज़ कॉन्फिडेंस, हाँ उसे विश्वास है. या नो ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस, नहीं उसे विश्वास नहीं है. नाउ सी द PT2. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. डिड यू हैव अ बुक, क्या आपके पास किताब थी? आंसर विल बी यस आई हैड अ बुक, हाँ मेरे पास किताब थी. अब डिड आया तो हम हैव यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं तो सेकेंड फॉर्म हैड का यूज़ करेंगे. नो आई डिडंट हैव अ बुक और नो आई डिडंट हैव एनी बुक, नहीं मेरे पास कोई किताब नहीं थी. डिड राहुल हैव कॉन्फिडेंस, क्या राहुल में विश्वास था? यस ही हैड कॉन्फिडेंस, हाँ उसे कॉन्फिडेंस था. नो ही डिडंट हैव कॉन्फिडेंस, नहीं उसमें विश्वास नहीं था. नाउ सी द F2. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. विल यू हैव अ बुक, क्या आपके पास किताब होगी? यस आई विल हैव अ बुक, हाँ मेरे पास किताब होगी. नो आई वोंट हैव अ बुक, नहीं मेरे पास किताब नहीं होगी. और नो आई वोंट हैव एनी बुक, नहीं मेरे पास कोई किताब नहीं होगी. विल राहुल हैव कॉन्फिडेंस, क्या राहुल में कॉन्फिडेंस होगा? यस ही विल हैव कॉन्फिडेंस, हाँ उसमें कॉन्फिडेंस होगा. नो ही वोंट हैव कॉन्फिडेंस, नहीं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा. P3. रूल इज एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी हैं? यस आई एम अ स्टूडेंट, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूँ. नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, नहीं मैं विद्यार्थी नहीं हूँ. इज अमित ऑनेस्ट, क्या अमित ईमानदार है? यस ही इज़ ऑनेस्ट, हाँ वह ईमानदार है. नो ही इज़ंट ऑनेस्ट, नहीं वो ईमानदार नहीं है. और इसे अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्ट. PT3. रूल इज वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. वर यू अ स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी थे? यस आई वॉज अ स्टूडेंट, हाँ मैं एक विद्यार्थी था. नो आई वॉजंट अ स्टूडेंट, नहीं मैं विद्यार्थी नहीं था. वॉज अमित ऑनेस्ट, क्या अमित ईमानदार था? यस ही वॉज ऑनेस्ट, हाँ वह ईमानदार था. नो ही वॉजंट ऑनेस्ट, नहीं वो ईमानदार नहीं था. F3. रूल इज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. विल यू बी अ स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी होगे? यस आई विल बी अ स्टूडेंट, हाँ मैं विद्यार्थी हूँगा. नो आई वोंट बी अ स्टूडेंट, नहीं मैं विद्यार्थी नहीं हूँगा. विल अमित बी ऑनेस्ट, क्या अमित ईमानदार होगा? यस अमित विल बी ऑनेस्ट, हाँ अमित ईमानदार होगा. नो अमित वोंट बी ऑनेस्ट, नहीं अमित ईमानदार नहीं होगा. P4. रूल इज आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. इज देयर ट्रैफिक, क्या ट्रैफिक है? यस देयर इज ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक है. नो देयर इज नो ट्रैफिक और देयर इजंट एनी ट्रैफिक, नहीं कोई ट्रैफिक नहीं है. आर देयर 6 मेंबर्स इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में 6 सदस्य हैं? यस देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, हाँ मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं. नो देयर आर ओनली 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, नहीं मेरे परिवार में सिर्फ 5 सदस्य हैं. PT4. वॉज वर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट. वॉज देयर ट्रैफिक, क्या ट्रैफिक था? यस देयर वॉज ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक था. नो देयर वॉज नो ट्रैफिक और देयर वॉजंट एनी ट्रैफिक, नहीं कोई ट्रैफिक नहीं था. वर देयर 6 मेंबर्स इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में 6 सदस्य थे? यस देयर वर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, हाँ मेरे परिवार में 6 सदस्य थे. नो देयर वर ओनली 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, नहीं मेरे परिवार में सिर्फ 5 लोग थे. F4. विल
plus there plus be plus object question mark. Will there be traffic? क्या ट्रैफिक होगा? Yes, there will be traffic. हाँ, ट्रैफिक होगा. No, there will be no traffic. Or there won't be any traffic. नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं होगा. Will there be 6 members in your family? क्या आपके परिवार में 6 सदस्य होंगे? Yes, there will be 6 members in my family. हाँ, मेरे परिवार में 6 सदस्य होंगे. No, there will be only 5 members in my family. नहीं, मेरे परिवार में सिर्फ 5 सदस्य होंगे. P5 is present continuous. The rule will be am is are plus subject plus V5 plus object question mark. Are you teaching English? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? Yes, I am teaching English. हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. या No, I am not teaching English. नहीं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ. Are they praying to God? क्या वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? Yes, they are praying to God. No, they aren't praying to God. Now look, PT5 is past continuous. The rule is was or were plus subject plus V5 plus object. Were you teaching English? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे? Yes, I was teaching English. हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था. No, I wasn't teaching English. नहीं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था. Were they praying to God? क्या वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे? Yes, they were praying to God. No, they weren't praying to God. Now look, F5 is future continuous. Rule is will plus subject plus be plus V5 plus object. Question mark. Will you be teaching English tomorrow? क्या आप कल इंग्लिश पढ़ा रहे होगे? Yes, I will be teaching English tomorrow. हाँ, मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा. No, I won't be teaching English tomorrow. नहीं, मैं कल इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँगा. Will they be praying to God? क्या वो भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे? Yes, they will be praying to God. हाँ, वह भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे. No, they won't be praying to God. नहीं, वह भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे. Now P6. P6 is present perfect continuous tense. The rule is have or has plus subject plus been plus V5 plus object plus since or for plus time question mark. Have you been teaching for half an hour? क्या आप आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं? Yes, I have been teaching for half an hour. हाँ, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ. No, I haven't been teaching for half an hour. नहीं, मैं आधे घंटे से नहीं पढ़ा रहा. Has Rohit been playing cricket since morning? क्या रोहित सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? Yes, he has been playing cricket since morning. हाँ, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है. No, he hasn't been playing cricket since morning. नहीं, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है. Now PT6 means past perfect continuous. The rule is had plus subject plus been plus V5 plus object plus since or for plus time and question mark. Had you been teaching for half an hour? क्या आप आधे घंटे से पढ़ा रहे थे? Yes, I had been teaching for half an hour. हाँ, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा था. No, I hadn't been teaching for half an hour. Had Rohit been playing cricket since morning? क्या रोहित सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? Yes, he had been playing cricket since morning. हाँ, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था. No, he hadn't been playing cricket since morning. Now look, F6, future perfect continuous. The rule is will plus subject plus have been plus V5 plus object plus since for plus time and question mark. Will you have been teaching for half an hour? क्या आप आधे घंटे से पढ़ा रहे होगे? Yes, I will have been teaching for half an hour. हाँ, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँगा. No, I won't have been teaching for half an hour. Will Rohit have been playing cricket since morning? क्या रोहित सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा? Yes, he will have been playing cricket since morning. No, he won't have been playing cricket since morning. Now look, P7, present perfect. The rule is have or has plus subject plus V3 plus object. Have you had your dinner? क्या आप डिनर कर चुके हो? Yes, I have had my dinner. हाँ, मैं डिनर कर चुका हूँ. No, I haven't had my dinner. नहीं, मैंने डिनर नहीं किया है. Has Ravi completed his homework? क्या रवि अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है? Yes, he has completed his homework. हाँ, वो अपना गृह कार्य
पूरा कर चुका है. No, he hasn't completed his homework. नहीं, उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है. Now PT7 is past perfect tense. The rule is had plus subject plus V3 plus object question mark. Had you had your dinner when I came? क्या आप डिनर कर चुके थे जब मैं आया? Yes, I had my dinner when you came. हाँ, मैं डिनर कर चुका था जब आप आए. No, I hadn't had my dinner when you came. Had Ravi completed his homework before the exam? क्या रवि एग्जाम से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था? Yes, he had completed his homework before the exam. हाँ, वो एग्जाम से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था. No, he hadn't completed his homework before the exam. F7, future perfect, and the last tense. Will plus subject plus have plus V3 plus object. Will you have had your dinner by 10 o'clock? क्या आप 10 बजे तक अपना डिनर कर चुके होगे? Yes, I will have had my dinner by 10 o'clock. हाँ, मैं 10 बजे तक अपना डिनर कर चुका हूँगा. No, I won't have had my dinner by 10 o'clock. Will Ravi have completed his homework before the exam? क्या रवि एग्जाम से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा? Yes, he will have completed his homework before the exam. हाँ, वो एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा. No, he won't have completed his homework before the exam. आप भी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और डेली इसी तरह से नए नए क्वेश्चंस फॉर्म करें और उनके आंसर भी दें. In next video, you will learn 4 kinds of sentences which are very important for written and spoken English.